बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि डायमेंशंस होती क्या हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किसी भी क्वांटिटी के लिए क्यों ज़रूरी होती है। क्या अगर किसी कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन है यूनिट नहीं है, ये सब कुछ विद डिटेल के साथ हमने उस वीडियो में पढ़ा था। उसमें सिर्फ हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड, डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वो कैसे बनती हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था। और उसके लास्ट में मैंने डायमेंशंस के बारे में कुछ बताया था कि किस चीज़ की डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन नहीं होती। तो वो डिटेल के साथ मैंने ना आपको डायमेंशन पढ़ाई थी, खाली डायमेंशन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उस डायमेंशन की ज़रूरत क्या है, इस्तेमाल क्या है, यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशन आज हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ टॉपिक का नाम यूजेस ऑफ डायमेंशंस। दो चीज़ें हम इस यानी कि डायमेंशन को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। पहली, ये हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है। दूसरी, टू डिराइव यानी कि कोई भी हम एक फार्मूला बना सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हम उसकी डायमेंशन मालूम है। डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये दो चीजें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह डायमेंशन को इस्तेमाल करके कोई भी ये यानी कि पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, और किस तरह हम इस डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले अब मैंने क्या लिखी हुई है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। पहले हम इसको साबित करेंगे कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल करके इक्वेशन को यानी कि देख सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हमें पता है E किसके इक्वल होता है, वर्ग। तो वर्ग का क्या फार्मूला होता है, सॉरी यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो E का भी यही होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका क्या होगी डायमेंशन, किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t। ये देखिए ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास ऐसे, ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक हो गया। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, mc का स्क्वायर। c से हमारा स्पीड ऑफ लाइट है तो v होगी, मीटर ये मैस है, मैस की जगह हम m लिख लेंगे। c की जगह हम क्या लिखेंगे, c के मैंने पहले आपको पिछले अभी जो यानी कि बताया आपको कि v की क्या होती है डायमेंशन, lt माइनस 1। तो ये भी एक किस्म की ये स्पीड ऑफ, ये वैसे वेलोसिटी और ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि सिंबल की फर्क है तो ये स्पीड ही ना। तो हम उसकी जगह लिख लेंगे lt माइनस 1 ऊपर उसका स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, m तो वैसे ही रहेगा, l स्क्वायर आ जाएगा, t माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड है और ये है लेफ्ट हैंड साइड, ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, लेकिन प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह हम डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी इक्वेशन का पता लगा सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। अब जो मैंने दूसरी लिखी थी इसका यूज, दूसरा इसका यूज लिखा था टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी। अब हम चलते हैं उसको देखने के लिए कि किस तरह वो हम डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे दूसरी हेडिंग यानी कि डायमेंशन का दूसरा यूज, टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हम डायमेंशन को इस्तेमाल करके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से आपका एक न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल ऐसा है कुछ,
डिराइव द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो आप डिराइव करें। ये आपके सामने एक डायग्राम है। ये कोई भी रिजिड बॉडी है, लेंथ है, लेंथ उसके साथ स्ट्रिंग उसके साथ हमने बांध के लटकाया हुआ नीचे। ये एक बॉब है, मैस उसका कुछ मैस है, ये नीचे ज़मीन है। लेंथ L है, मैस M है और ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन उसको नीचे खींच रही है ना। कोई भी चीज़ हम नीचे फेंकेंगे, अब ये है ना, ये नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि ज़मीन में एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, वो इसको खींच रही है। इसी तरह ये मैस है, इसको भी नीचे कुछ ना कुछ लग रही होगी फोर्स। तो ये चीज़ है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। किस चीज़ का? यानी कि हम ये बॉब है, इसको हम एक्सट्रीम पर लाएंगे, छोड़ देंगे। अब कितना टाइम लेगी ये वापस मीन अब यानी कि इस पोजीशन में आने पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब उस टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला निकालें, चाहे हम डायमेंशन इस्तेमाल करें या नहीं। लेकिन हम, क्योंकि हमारा जो इधर मकसद जो है कि डायमेंशन के इस्तेमाल है कि किस तरह डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी का जो है फार्मूला निकाल सकते हैं, तो हम इस तरह इधर डायमेंशन को इस्तेमाल करेंगे और उससे हम टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। अब टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, ये भी हम इसी से हम यानी कि निकालेंगे फार्मूला। पहला तो ये कि अगर हम इसकी लेंथ लंबी कर दें, लंबाई कर दें, तो इसको जो होगा क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, हम इसका मैथ जो है क्या नाम है बढ़ा दें तभी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, हम एंगल यानी कि हम इसे यहाँ पर ला के छोड़ दें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, कम लेगा, ये भी एक डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड इस पर डिपेंड कर सकता है। उसके बाद ये ग्रेविटी, कहीं कहीं जगह पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, कम होती है, तो ये भी हमारे यानी कि उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। डिपेंड बता दिया, लेंथ, mass of bob, थर्ड ग्रेविटी G और एंगल, ठीक है। अब हम इन्हें डायमेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं। डायमेंशन L की तो होती है L, हमें पता है, मैस की होती है M, G की क्या होगी? ये है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही ना, तो एक्सेलरेशन की ये होती है LT-2, क्योंकि इसका फार्मूला था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसकी भी यही होगी LT-2। अब एंगल की हमने ना पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, उसमें हमने एक एंगल पढ़ा था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन और उसका फार्मूला था आर्क लेंथ ओवर रेडियस, यानी कि ये था थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। S क्या डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा? मीटर ही होगा। R क्या, ये भी एक डिस्टेंस ही है, तो ये भी मीटर ही होगा। मीटर का जो होता है सिंबल होता है L, इसका सिंबल L। अभी आप क्या करें, आप तो यही समझें कि मैं इसे कैंसिल कर दूं, हो जाता है कैंसिल, लेकिन आप अभी ऐसे इसको इमेजिन कर लें जैसे कि ऐसे ये है, ये कोई नहीं, ये वन ही है, लेकिन अभी आप इसको इमेजिन कर लें ताकि इसका फार्मूला आसानी से निकल आए। यानी कि L-L-1 है, ये वन ही, यानी कि कट गए हैं, कोई नहीं इसका यानी कि डायमेंशन नहीं होती, लेकिन आप अभी इमेजिन कर लें, ठीक है, L-L-1। तो ये थी हमारे पास क्या नाम है डायमेंशन आ गई। इन पर ये जो है ना टाइम पीरियड डिपेंड करता है। इसको हम दूसरी तरह लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली थी मैस के, सेकंड L, थर्ड एंगल, फोर्थ G। इनके डायमेंशन भी लिख लेते हैं डायरेक्ट। अभी मैंने आपको पढ़ा M की क्या होती है, M भी होती है L। थीटा की हमने पढ़ी L-L-1, G की LT-2। अब क्योंकि हम ये एक फार्मूला बना रहे हैं तो हम हर चीज़ को इमेजिन करेंगे, ठीक है।
अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो m के स्क्वायर के, l के स्क्वायर के, l माइनस के स्क्वायर के, lt माइनस के स्क्वायर के। इसलिए हम इनके साथ एक इमेजिनरी पावर्स लिख लेते हैं, ठीक है, a b c d। अब जब हम इसको हटाएंगे तो एक साथ कांस्टेंट आ जाएगा, आपको पता है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये m के ऊपर क्या था a, l के ऊपर क्या था b, l माइनस c के ऊपर क्या था, l c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l माइनस 1 है, माइनस 1 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो l माइनस c आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद l d से मल्टीप्लाई होगा तो l d, l माइनस 2 d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 d, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये पावर ओपन में आ गई, यहाँ पे ब्रैकेट में थे, हमारे पास ओपन में आ गई। अब अगला हमारे पास, आपको पता है क्या होता है, जो ये चीज़ें क्वांटिटी सेम होती हैं उनको ऐड, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। m तो है a, सॉरी ये t है, सॉरी ये जो है ना, ये हमारे पास t है, t l t भी तो ले आते हैं माइनस 2d। अब l को हम ऐड करें, ये l b प्लस c माइनस c प्लस d। अब चलते हैं आगे, आगे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो ये t, ये कांस्टेंट, ये क्या आता है, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, m ऊपर a फिर t माइनस 2d। उसके बाद ये इसको हम, ये c से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी l b प्लस b, ठीक हो। अब t का जो होती है डायमेंशन वो क्या होती है, खाली t। लेकिन अगर हम इसके साथ ये लिख दें, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। इसका है कोई नहीं, वैसे हमने साथ लिखा हुआ है m0 l0, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखे ना लिखे, लेकिन हमने फार्मूला बनाने के लिए, आसानी के लिए इसको लिख लिया। कांस्टेंट ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे, अब इसकी जो m है ये 0 है, ये अब 0 किस, a जो है किसके इक्वल है, 0 के, हम यहाँ पे लिख लेंगे a हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे l किसके इक्वल है, b प्लस d, 0 के इक्वल है, 0 लगा, ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे t किसके इक्वल है, 0 के, सॉरी 1 के इक्वल, माइनस 2d किसके इक्वल है, 1 के। अब क्या होगा, d के पहले हम निकाल लेते हैं पावर, यहाँ पे ये -2 मल्टीप्लायर है, वहाँ पे जाके डिवाइड -2 आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये पे -d है, -d हम निकाल चुके हैं, d हमने ये निकाल लिया, ये तो ये देखें ये आ जाएगा -1/2। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी +1/2, d की वैल्यू आ गई -1/2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, अब चलते हैं आगे। a की वैल्यू आपने याद रखनी है 0 है, b की वैल्यू है +1/2, d की वैल्यू है -1/2। आपने देखा हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, लेकिन c की नहीं निकाली। आप देखेंगे कि हमें उस c की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m, हमने पावर a लिख ली थी, ये हमने सॉरी लेंथ b लिख ली थी, थीटा हमने क्या लिख ली थी, c, और लास्ट में हमने g लिख ली थी d। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट लिख लिया था, उसके बाद हमने इसको हम दूसरी वैल्यू में ले, अब ये तो डायमेंशन में है ना, दूसरी में ले आते हैं। इसका जो असल सिंबल m l थीटा g, थीटा क्या था c, लेकिन हमने देखा था थीटा की तो डायमेंशन होती नहीं, तो ये लिहाजा क्या, यानी कि ये डायमेंशन हमने अज्यूम आपने की थी कि ये l-1 हमने की थी अज्यूम, ये l-1, यानी इसका मतलब ये होता है l/l कैंसल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, लिहाजा इसको तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक हो गया। कांस्टेंट पावर हमने अज्यूम की हुई थी a b एंड e,
क्या हमने पावर लिखी है, अभी हमने फाइंड की है, m की तो हमने फाइंड की थी a, यानी कि a की क्या थी 0, b की क्या हमने फाइंड की 1/2, उसके बाद g की हमने क्या फाइंड की -1/2। ठीक है, हमने यही है, ठीक हमने ऐसे लिखा हुआ था कांस्टेंट m 0 खत्म हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसकी पावर माइनस है, तो कोई चीज़ माइनस में कब आती है, ऐसे ही आई है ना, ये देखिए माइनस में कब आई है, पहले तो ये ऐसी थी लेकिन जब हम इसे ऊपर लेके तो -1 में आएगी। तो इसी तरह इधर भी यही हुआ है, जब ये नीचे आ जाएगी तो ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, ये L/G आ जाएगा, ये 1/2, ये 1/2। अब चलते हैं आगे। ये इस शक्ल में है, हम इसको इस शक्ल में लिख लेते हैं, E = ये कांस्टेंट और हम इसको L/ इस तरह भी लिख लेते हैं। अब आपको पता है 1/2 और ये सेम ही होते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको इसमें ले जाते हैं L/G/ये। तो इस तरह हम इसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने फार्मूला तो इसका T का ये पढ़ा, T = πL/G। तो ये आपने एक बात याद रखनी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायमेंशन होती है प्योर नंबर की डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए कांस्टेंट जितने भी कांस्टेंट हैं ना, डायमेंशन उनको फाइंड नहीं कर सकती फार्मूले में। इसी तरह आपने देखा होगा कि जितना जितना मैंने लिखा है कांस्टेंट ही लिखता हूँ, इसकी जगह मैंने K नहीं लिखा, मतलब कि 2π नहीं लिखा, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट को फाइंड नहीं करती। तो ये आपने याद रखना है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह किसी भी डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी का, अब हमें टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं पता था, लेकिन हमने डायमेंशन को इस्तेमाल करके आसानी से, थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लंबा है लेकिन आसान है, ठीक, एक बार आप करेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। मैंने भी एक बार किया था और समझ आ गई थी। तो आप इसको किस तरह हम फार्मूले को इस्तेमाल करके, डायमेंशन को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं, अभी आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन की कुछ डीमेरिट्स। एक तो आपने याद रखना है कि डायमेंशन जितने भी कांस्टेंट हमको फाइंड नहीं कर सकते, एक। दूसरा आपने याद रखना कि डायमेंशन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, किसी भी इक्वेशन में जब cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा आ जाएगा तो उसको भी डायमेंशन इस्तेमाल, उस वक्त भी हम डायमेंशन को इस्तेमाल करके फार्मूला नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तीसरा आपने याद रखना है कि जब किसी भी इक्वेशन में जो नंबर्स हैं ना, यानी कि अब LT माइनस था, तो जब यानी कि ये यहाँ पे 2 हैं, जब किसी भी इक्वेशन में 3 से ज़्यादा हो जाएंगी ना कोई भी क्वांटिटी, तो उधर भी डायमेंशन इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। उधर हम डायमेंशन को फार्मूले के लिए निकालने के लिए या इक्वेशन के करेक्टनेस को देखने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब याद रखें, जब भी इक्वेशन में 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ जाएंगी एक साइड, ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक डायमेंशन। आई होप कि मैंने तो कोशिश की आपको समझाने की। अब मुझे नहीं पता आपको समझ आई नहीं आई, अगर समझ आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अगर कोई सवाल है तो वो भी कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।